हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आशा करते बढ़िया होंगे। तो आप लोग डेली पूछते हो कमेंट करके कि कमेंट भी करते हो, लाइव आती हूँ तो उसमें भी कमेंट करते हो आप लोग कि भाभी की तबीयत क्यों हमेशा ख़राब रहता है, क्या रीज़न है, क्या नहीं है। तो देखो, जो भगवान को होने रहता है तो होता ही है, वो होने को कोई टाल नहीं सकता है। और खैर, मेरी तबीयत बहुत पहले से ख़राब है, ऐसी नहीं है कि आज से ख़राब है कि हम वीडियो बना रहे हैं इसके लिए कुछ होता है, इसके लिए ऐसी बात नहीं है कुछ। हमारी 4 साल पहले, 5 साल पहले मेरी तबीयत ख़राब होती है बहुत ज़्यादा। उसमें मेरे को कैंसर हुआ था। कैंसर हुआ था, उसके बाद मेरे को ठीक हो गया था, मैंने दवा बिवा कराया था, ठीक हो गया था। फिर ना मेरे को मतलब हर डेली मुझे पता नहीं क्यों इतना तबीयत ख़राब रहता है। मैं मतलब ऐसा रहता है, मैं अपनी हिम्मत से जो करती हूँ नहीं तो मैं हिम्मत मतलब ऐसा लगता है कि मैं कुछ काम नहीं करूँ, नहीं कुछ करूँ, नहीं मुझे नींद आती है, मुझे रात रात को भी नींद नहीं आती है। ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं कि हम दवा नहीं करवा रहे हैं, दवा भी करवा रहे हैं, बट कुछ नहीं आराम होता है मुझे। और रात को तो मैं बिल्कुल नहीं सो पाती हूँ, ऐसा बहुत ज़बरदस्ती करूँगी, बहुत हद हो जाता है तो ही नींद लगती है। और क्योंकि मैं जब भी गोली खाती हूँ नींद के तभी नींद लगती है। और आप लोग को दिखाती हूँ गोली, क्योंकि मैं सबको घर वाले से सबसे चुप्पे से गोली खाती हूँ, क्योंकि मेरे को नींद नहीं आती है। लाइट चालू कर देती हूँ तो नींद भी नहीं आती है, वैसा भी नींद नहीं आती है। और नींद की गोली भी दिखाती हूँ क्योंकि ख़त्म हो गई थी। पत्ता है, 1 मिनट में ढूंढती हूँ, देखती हूँ कहाँ है। तो मैंने ना इसमें छुपा के रखती हूँ, और जब भी कुछ छेड़ने को रहता है ना तो मैंने इसी में छुपा के, एक बार इसी में रखी थी तो मेरे हस्बैंड जी ये उठा के मतलब देखने लगे थे, कुछ ऐसा निकालने लगे थे इसमें से। तो मैंने क्या किया, उसमें से निकाल के कहीं रख दी थी, उसमें नहीं दिख रहा है। तो यही है कि बहुत सारी ऐसा चीज़ें हैं कि हम बता नहीं सकते हैं। तो फिर अभी अभी भी ना मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, और जगह जगह मेरे को पैर में हर एक चीज़, हर जगह ना मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ रहती है। और आप लोग बोलते हो कि तुम्हारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, तुम्हारे बच्चे, हाँ मेरे बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, हमारे सब अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है। जहाँ जो नसीब रहता है तो चीज़ होता ही है, ऐसी बात नहीं है कि हम अपने से, कोई भी रहे, कोई भी लड़की रहे अपना मायका छोड़ती है ना तो ससुराल में कोई भी ऐसा 100% में से होएगा 10% लड़की सही होगी, सुखी होगी। और तो हर लड़की ससुराल में दुखी उठाती है। ससुराल वाले कोई भी हो, चाहे हम भी एक बेरी बनेंगे, लेकिन आपके ज़माने में तब के ज़माने में बहुत फ़र्क होएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये ससुराल में तो दुख उठाना ही उठाना है हर एक लड़की को। मेन बात पति अच्छा रहना चाहिए बस। अगर पति अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, और पति नहीं अच्छा है तो कोई नहीं अच्छा है। अगर पति वही जगह पे मारे पीटे, वही जगह पे हमेशा धमकी दे, बच्चा पैदा करके वो करके, तो ये चीज़ का नहीं होता है। तो चीज़ का खैर छोड़ दीजिए। और आप लोग कमेंट करते हो कि भाभी का तबीयत, उस दिन मेरा मुँह से ब्लेड आ रहा था, तो भी आप लोग कमेंट बहुत सारे, मैंने कमेंट को तो डिलीट कर देती हूँ क्योंकि मैं देखती हूँ कि मेरे हस्बैंड जी ना देख लें। कमेंट मैं डिलीट कर देती हूँ जो कमेंट आता है तो। और उस दिन मेरे ब्लेड आया था तभी भी बहुत सारे कमेंट आए थे कि भाभी आपका मुंह से ब्लेड क्यों आता है। तो ये चीज़ का मैं खुद नहीं जानकारी ले पाती हूँ कि मेरे मुंह से क्यों ब्लेड आता है, क्योंकि बहुत पहले मतलब 5 साल पहले मेरे मुंह से ब्लेड आया था और कैंसर हुआ था मेरे को। अभी तो मैंने जांच नहीं करवाई हूँ, झूठ क्यों बोलूँ। अभी ये सम्मत तो मैंने जांच नहीं करा रही हूँ, और नहीं तो करवाऊँगी क्योंकि दवा खाते खाते बहुत परेशान हो गई हूँ। अब नहीं करवाऊँगी, जो नसीब में होएगा तो होएगा, अब जो भगवान की किस्मत में होएगा होएगा। और मुझे तो कुछ नहीं टेंशन है, टेंशन तो हाल फिलहाल बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमारे जो छोटी है, हमको देखो लड़का है तो लड़का को तो बहुत ज़्यादा टेंशन है, ऐसी बात नहीं है, उसको हमारे बारे में बहुत ज़्यादा टेंशन है। मैंने
कल कल मैंने बेहोश हो गई थी, परसों मैंने बेहोश हो गई थी। तो मैंने वो चीज़ के लेके मैंने बहुत ज़्यादा मतलब आप लोग से क्या ही बताऊँ। तो हमारे बाबू और हमारी लाडू उन लोग इतना रो रहे थे कि मेरा होश आया और अपने पापा के पास उन लोग फ़ोन भी लगा दिए थे और मुझे नहीं पता था और मैंने लाग भी डाला है। कैसा लगाए भगवान जाने, कैसा लगाए और कैसा नहीं लगाए। तो लगाए और बात भी किए और जब भी मेरे को होश आया तो हमारे दोनों बच्चे इस पे दोनों रो रहे थे। मुझे उस दिन से आज तक मुझे ऐसा लगता है ना, मैं खाना नहीं खाऊं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। मेरे दिमाग में ना हमेशा चलता रहता है। कल रात को भी ऐसे ही छोटी के लेके मैं रात को 6 बजे मतलब 4 बजे तो मेरे को घर में 3-4 बजे जाता है सोते हुए। कल रात को मतलब ऐसा मेरे घर में ऐसा था कि मतलब चूहा आता जाता रहता। तो मेरी लाडू उठी, उसके शायद पैर वैर पे चूहा आ गया था। तो वो उठी मम्मा मम्मा करके, तो मेरा आँख ऐसा लगता था। तो मैंने उठी तो बोली क्या हुआ, तो खूब तेज़ से रोने लगी। तो वही चीज़ सारी चीज़ सोच के मुझे बहुत अजीब से लगता है कि भगवान ने मुझे इतनी तकलीफ़ क्यों दी। बचपन से तो तकलीफ़ दिए ही थी, लेकिन भगवान शादी के बाद क्यों इतना तकलीफ़ दी, मुझे यही होता है। और ज़्यादा करके मेरे बारे में और जो मेरे साथ होता है, जो चीज़ मेरे बच्चे की लाइफ के बारे में सब चीज़ सोच के ना, तो मुझे मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन होता है और बहुत ज़्यादा मतलब वो होता है। और बताओ तो किससे बताऊँ, कौन सुनने वाला है, कोई नहीं सुनने वाला। अगर कोई सुनेगा ना तो मतलब एक रहता है ना पति, लोग बोलते पति साथ देता, कोई नहीं साथ देता है। अगर उसको पति को अगर जब तक उनको खुशी दे रही हो, उनका काम कर रहे हो, उनका हर एक चीज़ कर रहे हो, तब तो पति देते हैं। उसके बाद पति कोई नहीं देता है, कोई भी पति रहे। अगर उनको खुशी दे रहे हो ना तो सब कुछ है, और नहीं तो कोई भी पति नहीं देता है। बहुत लोग पति नहीं देते हैं और हर लोग को तो नहीं बोल सकती हूँ। जो अपने पत्नी से प्यार करता होगा वो नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन जो हमारे अंदर है, जो हमारे मतलब हमारे में चलता है, वो तो कुछ अलग ही है। तो हम ऐसा रात रात को जगे रहते हैं। तो मतलब कोई भी नहीं है, ऐसा नहीं कि हमारे पति उठ के देखते हैं और हमारे पति मतलब कुछ करते हैं। अगर हमारे ब्लड से ना, अगर मुँह से ब्लड भी आ जाता है ना, लेकिन हमारे पति उस दिन नहीं पूछते हैं कि तुमको क्यों ब्लड आए, क्या चीज़ हो, ये सब चीज़ भी नहीं पूछते हैं। कोई भी हो, कोई भी नहीं पूछता है। मैं ऐसे उठ के चली जाऊँगी, खाना नहीं खाऊँगी, उठ चली जाऊँगी। और हाँ, अगर किसी को टेंशन भी रहता है, हम बोलते हैं अगर मेरे को टेंशन है, अगर हम खाना नहीं करें, आप उसमें झगड़ा भी नहीं कर सकते हो। हम कहीं चले गए तो आप निकाल के खा सकते हो, आप उसमें झगड़ा करने की कोई बात नहीं रहती। लेकिन हमारे घर में ऐसी है कि जब तक हम खाना नहीं निकाल के देंगे तब तक कोई खाएगा भी नहीं, ऐसी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि मतलब हम बता भी नहीं सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं कि मतलब हम कुछ कहें तो बहुत सारे लोग को बुरा भी लगेगा। तो हम मतलब इसी पे हम एंड करते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरा सपोर्ट करिए और प्यार अपना आशीर्वाद दीजिए, और गलत कमेंट मत करिए प्लीज़। ये ऐसी बात नहीं है कुछ। हमारी 4 साल पहले 5 साल पहले मेरी तबीयत ख़राब होती है बहुत ज़्यादा। इसमें मेरे को कैंसर हुआ था। उसके बाद मेरे को ठीक हो गया था, मैंने दवा बिवा कराया था, ठीक हो गया था। फिर ना मेरे को मतलब हर डेली मुझे पता नहीं क्यों इतना तबीयत ख़राब रहता है। मैं मतलब ऐसा रहता है, मैं अपनी हिम्मत से जो करती हूँ नहीं तो मैं हिम्मत मतलब ऐसा लगता है कि मैं कुछ काम नहीं करूँ, नहीं कुछ करूँ, नहीं मुझे नींद आती है, मुझे रात रात को भी नींद नहीं आती है। ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं कि हम दवा नहीं करवा रहे हैं, दवा भी करवा रहे हैं, बट कुछ नहीं आराम होता है मुझे। और रात को तो मैं बिल्कुल नहीं सो पाती हूँ, ऐसा बहुत ज़बरदस्ती करूँगी, बहुत हद हो जाता है तो ही नींद लगती है।
और क्योंकि मैं जब भी गोली खाती हूँ नींद के तभी नींद लगती है। और आप लोग को दिखाती हूँ गोली, क्योंकि मैं सबको घर वाले से सबसे चुप्पे से गोली खाती हूँ, क्योंकि मेरे को नींद नहीं आती है। लाइट चालू कर देती हूँ तो नींद भी नहीं आती है, वैसा भी नींद नहीं आती है। और नींद की गोली भी दिखाती हूँ क्योंकि ख़त्म हो गई थी। पत्ता है, 1 मिनट में ढूंढती हूँ, देखती हूँ। तो मैंने ना इसमें छुपा के रखती हूँ, और जब भी कुछ छेड़ने को रहता है ना तो मैंने इसी में छुपा के, एक बार इसी में रखी थी तो मेरे हस्बैंड जी ये उठा के मतलब देखने लगे थे, कुछ ऐसा निकालने लगे थे इसमें से। तो मैंने क्या किया, उसमें से निकाल के कहीं रख दी थी, उसमें नहीं दिख रहा है। तो यही है कि बहुत सारी ऐसा चीज़ें हैं कि हम बता नहीं सकते हैं। तो फिर अभी भी ना मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, और जगह जगह मेरे को पैर में हर एक चीज़, हर जगह ना मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ रहती है। और आप लोग बोलते हो कि तुम्हारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, तुम्हारे बच्चे, हाँ मेरे बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, हमारे सब अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है। जहाँ जो नसीब रहता है तो चीज़ होता ही है। ऐसी बात नहीं है कि हम अपने से, कोई भी रहे, कोई भी लड़की रहे, अपना मायका छोड़ती है ना तो ससुराल में कोई भी ऐसा 100% में से होएगा 10% लड़की सही होगी, सुखी होगी, और तो हर लड़की ससुराल में दुखी उठाती है। ससुराल वाले कोई भी हो, चाहे हम भी एक बेरी बनेंगे, लेकिन आपके ज़माने में तब के ज़माने में बहुत फ़र्क होएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये ससुराल में तो दुख उठाना ही उठाना है हर एक लड़की को। मेन बात पति अच्छा रहना चाहिए बस। अगर पति अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, और पति नहीं अच्छा है तो कोई नहीं अच्छा है। अगर पति वही जगह पे मारे पीटे, वही जगह पे हमेशा धमकी दे, बच्चा पैदा करके वो करके, तो ये चीज़ का नहीं होता है। तो चीज़ का खैर छोड़ दीजिए। और आप लोग कमेंट करते हो कि भाभी का तबीयत, उस दिन मेरा मुँह से ब्लेड आ रहा था, तो भी आप लोग कमेंट बहुत सारे, मैंने कमेंट को तो डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि मैं देखती हूँ कि मेरे हस्बैंड जी ना देख लें। कमेंट मैं डिलीट कर देती हूँ जो कमेंट आता है तो। और उस दिन मेरे ब्लेड आया था तभी भी बहुत सारे कमेंट आए थे कि भाभी आपका मुंह से ब्लेड क्यों आता है। तो ये चीज़ का मैं खुद नहीं जानकारी ले पाती हूँ कि मेरे मुंह से क्यों ब्लेड आता है, क्योंकि बहुत पहले, मतलब 5 साल पहले मेरे मुंह से ब्लेड आया था और कैंसर हुआ था मेरे को। अभी तो मैंने जांच नहीं करवाई हूँ, झूठ क्यों बोलूँ। अभी ये समय तो मैंने जांच नहीं करा रही हूँ, और नहीं तो करवाऊँगी, क्योंकि दवा खाते खाते बहुत परेशान हो गई हूँ। अब नहीं करवाऊँगी, जो नसीब में होएगा तो होएगा, अब जो भगवान की किस्मत में होएगा होएगा। और मुझे तो कुछ नहीं टेंशन है, टेंशन तो हाल फिलहाल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे जो छोटी है, हमको देखो लड़का है तो लड़का को तो बहुत ज़्यादा टेंशन है, ऐसी बात नहीं है। उसको हमारे बारे में बहुत ज़्यादा टेंशन है। मैंने कल मैंने बेहोश हो गई थी, परसों मैंने बेहोश हो गई थी। तो मैंने वो चीज़ के लेके मैंने बहुत ज़्यादा, मतलब आप लोग से क्या ही बताऊँ। तो हमारे बाबू और हमारी लाडू, उन लोग इतना रो रहे थे कि मेरा होश आया, और अपने पापा के पास उन लोग फ़ोन भी लगा दिए थे, और मुझे नहीं पता था, और मैंने लाग भी डाला है। कैसा लगाए भगवान जाने, कैसा लगाए और कैसा नहीं लगाए। तो लगाए और बात भी किए, और जब भी मेरे को होश आया तो हमारे दोनों बच्चे इस पे दोनों रो रहे थे। मुझे उस दिन से आज तक मुझे ऐसा लगता है ना, मैं खाना नहीं खाऊं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। मेरे दिमाग में ना हमेशा चलता रहता है। कल रात को भी ऐसे ही छोटी के लेके मैं रात को 6 बजे, मतलब 4 बजे तो मेरे को घर में 3-4 बजे जाता है सोते हुए। कल रात को मतलब ऐसा मेरे घर में ऐसा था कि मतलब चूहा आता जाता रहता। तो मेरी लाडो उठी, उसके शायद पैर वैर पे चूहा आ गया था, तो वो उठी मम्मा मम्मा करके, तो मेरा आँख ऐसा लगता था। तो मैंने उठी तो बोली क्या हुआ, तो खूब तेज़ से रोने लगी। तो वही चीज़, सारी चीज़ सोच के मुझे बहुत अजीब से लगता है
कि भगवान ने मुझे इतनी तकलीफ़ क्यों दी। बचपन से तो तकलीफ़ दिए ही थी, लेकिन भगवान शादी के बाद क्यों इतना तकलीफ़ दी, मुझे यही होता है। और ज़्यादा करके मेरे बारे में और जो मेरे साथ होता है, जो चीज़ मेरे बच्चे की लाइफ के बारे में, सब चीज़ सोच के ना तो मुझे मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन होता है और बहुत ज़्यादा मतलब वो होता है। और बताओ तो किससे बताऊँ, कौन सुनने वाला है, कोई नहीं सुनने वाला। अगर कोई सुनेगा ना तो मतलब एक रहता है ना पति, लोग बोलते पति साथ देता, कोई नहीं साथ देता है। अगर उसको पति को अगर जब तक उनको खुशी दे रहे हो, उनका काम कर रहे हो, उनका हर एक चीज़ कर रहे हो, तब तो पति देते हैं। उसके बाद पति कोई नहीं देता है, कोई भी पति रहे। अगर उनको खुशी दे रहे हो ना तो सब कुछ है, और नहीं तो कोई भी पति नहीं देता है। बहुत लोग पति नहीं देते हैं, और हर लोग को तो नहीं बोल सकती हूँ, जो अपने पत्नी से प्यार करता होगा वो नहीं बोल सकती हूँ। लेकिन जो हमारे अंदर है, जो हमारे मतलब हमारे में चलता है, वो तो कुछ अलग ही है। तो हम ऐसा रात रात को जगे रहते हैं, तो मतलब कोई भी नहीं है, ऐसा नहीं कि हमारे पति उठ के देखते हैं और हमारे पति मतलब कुछ करते हैं। अगर हमारे ब्लेड से ना, अगर मुँह से ब्लेड भी आ जाता है ना, लेकिन हमारे पति उस दिन नहीं पूछते हैं कि तुमको क्यों ब्लेड आया, क्या चीज़ हो, ये सब चीज़ भी नहीं पूछते हैं। कोई भी हो, कोई भी नहीं पूछता है। मैं ऐसे उठ के चली जाऊँगी, खाना नहीं खाऊँगी, उठ चली जाऊँगी। और हाँ, अगर किसी को टेंशन भी रहता है, हम बोलते हैं अगर मेरे को टेंशन है, अगर हम खाना नहीं करें, आप उसमें झगड़ा भी नहीं कर सकते हो। हम कहीं चले गए तो आप निकाल के खा सकते हो, आप उसमें झगड़ा करने की कोई बात नहीं रहती। लेकिन हमारे घर में ऐसी है कि जब तक हम खाना नहीं निकाल के देंगे तब तक कोई खाएगा भी नहीं, ऐसी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि मतलब हम बता भी नहीं सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं कि मतलब हम कुछ कहें तो बहुत सारे लोग को बुरा भी लगेगा। तो हम मतलब इसी पे हम एंड करते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरा सपोर्ट करिए और प्यार अपना आशीर्वाद दीजिए, और गलत कमेंट मत करिए प्लीज़।